आप इसको वायरल कीजिए, उनकी जान को न्याय दिलाए। पूरा 1 हफ्ता से परेशान है, 4 दिन से घुमा रहे हैं। आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, सुनने में आ रहा है। आप लोग कलेक्ट्रेट भी गए थे, एसपी कार्यालय भी गए थे। क्या है पूरा मामला, बताएंगे एक बार। मोर संग गलत हो है, जेकर मोल 4-5 गो घुमाते, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं होते। वहाँ जाथन तो यहाँ भेजत, यहाँ जाथन तो वहाँ भेजत है। मोर इंसाफ चाहिए, मोर संग बहुत गलत है, कुछ भी सुनवाई में कुछ नहीं मिलते। आपके साथ दुष्कर्म के बाद सामने आते, कौन करीस, कहाँ करीस, कैसे करीस, बताओ। माखनलाल प्रधान, प्रतीक प्रधान, मोतीलाल केवट प्रधान, सुभाष जलान घर में धमकी देते कि तोल मरवा देबो। मोर घर वाला कहा कि तोल मरवा देबो। सबके सुभाष है, सुमेश और मोर बुआ भी जो रत भाई पुलिस वाली विभाग में, वो मोर खिलाफ हो गए है। वो बोले थे कि मन के ओकर पतिल तक फंसा, तू मन फंसावे, सोच बोल के मोला धमकी उमकी देवा थे। गुंडा उंडा भेजत घर में मन के मारपीट करवाएबा। तो आप जो कहे कि दुष्कर्म हो इसे करके सामूहिक रूप से करे है कि फिर मन फिर अलग अलग तौर से अपन की नौकरी लगा देबो? बारी बारी से, एक ही दिन एक ही जगह। कहाँ शिकायत दे है? शिकायत कहाँ दे आपन? एसपी ऑफिस और थाना। कुछ हुआ था कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ अभी तक। मेरे को फायदा कभी कुछ भी नहीं मिला, तो मेरे को हिसाब से फिर यहाँ से मैं नहीं जाऊँगी। यहाँ से मेरा डेड बॉडी जाएगा। क्या लगा था, मतलब न्याय मिला था? कुछ नहीं मिला था मुझे। ये दुष्कर्म के मामला सामने आया था, आपन के पत्नी के साथ ऐसा घटना घटे हुए, क्या है पूरा मामला और कहाँ शिकायत करे आपने? सर, मैं तो डाटा एंट्री के पद पे समिति में कार्यरत था। फिर मुझे फर्जी तरीक़ा से निकाला गया। उसके बाद मेरे पत्नी को आपको पति का नौकरी लगा देंगे करके उसके साथ दुष्कर्म किया, और ऐसा दुष्कर्म किया है जिसको मेडिकल चेकअप होने के बाद अब पता चलेगा कि एक मान के चलिए उसका बच्चेदानी भी निकल गया। उसके एवज पे पूरा बच्चेदानी खराब हो गया। 22-23 साल की लड़की का बच्चेदानी कैसे निकल सकता है? और हम इतना आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं कि हमें तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं मिल रहा है। और हम न्याय मांगने कलेक्टर के पास आ रहे हैं तो हमें प्रलोभन दिया गया कि आप बड़े नेता लोगों से आप लड़ नहीं सकते, सिस्टम है, सिस्टम का सुनना पड़ेगा, आपको नौकरी लगा देंगे। कलेक्टर सर के आश्वासन दिया गया मुझे। फिर आवेदन उन्हीं ने लगाने के लिए बोला। उप पंजीयक के पास अपील किया तो वहाँ से खारिज कर दिया गया कि यहाँ नहीं हो सकता आपका सुनवाई। फिर कलेक्टर सर के पास आया, मैं फिर आवेदन दिया, हमें न्याय चाहिए। तो कलेक्टर सर फिर बोले आवेदन दे दो। आवेदन देने के बाद अंततः मैंने इच्छा मृत्यु की भी मांग किया गया मेरे द्वारा, जिसके एवज में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। न इन दोषी, ये चारों जो दोषी, इनके ऊपर न कार्रवाई कर रहे हैं। बस कलेक्टर सर एक को बचाने के लिए पूरे मामले को दबा कर रखे हैं, और एसपी सर भी इसको दबा कर रख रहे हैं। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं जिला भाजपा के। और सर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो सत्य घटना है मैं उसको बता रहा हूं। हमारा इज्जत ऐसे फालतू नहीं आया है सर। हम एक छोटे से गरीब संपर्क में आई आपकी जो पत्नी, वो कैसे संपर्क में आ गई इनके संपर्क में? इनके भाई ने इनको बताया कि आपके पति को फर्जी तरीके से निकाला जा रहा है, दस्तखत किए हैं जिसमें उसको मिटाकर दूसरे कार्रवाई किया जा रहा है। तो फिर ये उनसे संपर्क में खुद आई, क्यों कर रहे हो मेरे पति के साथ? तो इनको बोला गया कि आप हमारे साथ कुछ कीजिए। तो इसने मना किया, तो इसके साथ जबरन उन्होंने नौकरी लगा देंगे करके इसके साथ दुष्कर्म किया। कौन है? मोतीलाल प्रधान, माखन सिंह कंवर, प्रतीक प्रधान और सुभाष जलान, जो भाजपा का जिला अध्यक्ष है। और इन्हीं के कहने पे ना तो हमारा FIR लिखा जा रहा है और ना ही हमें कहीं से न्याय मिल रहा है। अगर आपको न्याय नहीं मिलती तो आप लोग आगे क्या करेंगे? अगर न्याय नहीं मिलेगी तो हमें यही कलेक्टर के सामने हम आत्मदाह करेंगे।